नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही जबरदस्त न्यूज के बारे में, जिसको देखकर दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में जब से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ा गया दोस्तों, इसमें दो मुद्दे थे, एक संविधान की रक्षा के बारे में और दूसरा था आरक्षण का मुद्दा। और दोस्तों, ये जो आज हम बात करने वाले हैं वो आरक्षण के मुद्दे से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो आपके उस लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, वो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है कि अपने यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्या करता है, कंडक्ट कराता है। ऐसे में दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है यूपीपीएससी दोस्तों, उसकी पीसीएस के अलावा अन्य जितनी परीक्षाएं हैं, अब उसमें उन्होंने ये नियम ला दिया है कि यदि आप किसी भी कैटेगरी के हैं और रिजर्वेशन आपको मिलता है, जैसे आप एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, यदि आपने किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई किया है और यदि आपका नंबर रिजर्वेशन कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा, अर्थात आपका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के बराबर या फिर उससे ज्यादा आता था, तो अभी तक आपका जो एडमिशन था, अभी आपका जो चयन था वो अनरिजर्व कैटेगरी में होता था और आपकी जो सीट है वो एससी एसटी वाली जो आपका रिजर्वेशन है वो बच जाता था। अब लेकिन यूपीपीसीएस के इस एग्जाम में, इसके अलावा अन्य एग्जाम में जो संस्था है यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों, उसने ये कहा है कि अब ये जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने रिजर्वेशन में डाला है फॉर्म, लेकिन यदि आपका नंबर ज्यादा है तो आप किस में चले जाते थे, अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाते थे, अर्थात जो अनारक्षित वर्ग था उसमें चले जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं होगा। मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है उसने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा, ईडब्ल्यूएस का जो आपका परसेंटेज है आरक्षण का वो कितना परसेंट है, 10%। तो जितनी सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट में से 10 सीट यदि ईडब्ल्यूएस की है, तो इसमें अब आपको जो है कि पहले आपके पास ऑप्शन ये था कि एक तो हम ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएंगे, लड़ेंगे, हमारा जो कट ऑफ बनेगा। दूसरा, यदि ईडब्ल्यूएस से ज्यादा आता है और हम जनरल कैटेगरी जो होती है, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसमें हम आता है तो उसमें चले जाते थे, ठीक है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। यदि आपने फॉर्म ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी में डाला हुआ है, तो आपका जो मार्क्स आएगा, भले ही आप अनरिजर्व कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा नंबर लेके आते हैं, तो भी आपका जो चयन है वो अनारक्षित वर्ग में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा, यह आपके जो रिजर्व कैटेगरी आपने जिसमें डाला है ओबीसी, एससी, एसटी, उसी में आपका एडमिशन होगा। इस बात को लेके पिछले कुछ समय, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ये उनकी मांग भी रहती रही है कि नहीं, एक तो ऑलरेडी उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिसमें आपके लगभग 60% जो रिजर्वेशन है, यदि हम ईडब्ल्यूएस को मिला दें तो ऑलरेडी उनके पास है, और उसके बावजूद जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उसमें भी उनकी सीटें चली आती। ऐसे में दुख रहा है उनका, अपनी सबकी अलग अलग चीजें हैं, आपके रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनकी अपनी अलग चीजें हैं और अनरिजर्व वाले की अलग चीजें हैं। अब पॉइंट ये है कि इसको लेकर इन्होंने जो आपके श्री जगदीश जी हैं, सचिव आपके यूपीपीएससी के, उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से यह निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि भैया हम अपने से इसका निर्णय नहीं लिए हैं, बल्कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आयोग के द्वारा जो है यह बदलाव किया गया कि अब ओवरलैपिंग नहीं होगी। आप यदि आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है, आप केवल और केवल उसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाके एडमिशन नहीं लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हुई में बैठक निर्णय लिया गया कि किसी भी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा हो अर्थात प्री हो परीक्षा, मुख्य परीक्षा मेंस हो, या फिर साक्षात्कार या इंटरव्यू हो, या फिर स्क्रीनिंग परीक्षाएं हैं, उसमें किसी भी स्तर पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को उसी की श्रेणी में जो है चयनित किया जाएगा, भले ही अंतिम चयन परिणाम में उसका कट ऑफ अनारक्षित वर्ग के बराबर या फिर उससे अधिक होगा, तो भी उसका चयन जो है वो उसमें आपको नहीं किया जाएगा। अब इसके पहले क्या तक व्यवस्था थी? इसके पहले व्यवस्था थी कि अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता है,
प्री मेंस या इंटरव्यू में, तो अंतिम चयन परिणाम में उसका जो कट ऑफ है, यदि अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ के बराबर या उससे अधिक होता था तो उसे ओवरलैप करके, भले उसने फॉर्म ओबीसी में भरा है लेकिन अब उसे ओवरलैप करके अनरिजर्व कैटेगरी में जो है उसे चयनित कर लिया जाता था। लेकिन अब जो है ये नहीं होगा। यदि आपने ओबीसी एससी एसटी में फॉर्म भरा है तो केवल और केवल आपको जो है कि उसी में आपको फाइट करना होगा। अनरिजर्व कैटेगरी वाली जो चीजें हैं अब आप उसमें फाइट नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपको इसके क्या विचार हैं कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो अहम बदलाव किया गया है इस परीक्षा में, जिसमें आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल पे उन्होंने बताया है, अंतिम चयन परिणाम इन्होंने बताया है, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव किया गया ये आप सभी के लिए सही है या फिर गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक ही दोस्तों हमें मजबूत बनाता है। तो दोस्तों ये आज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा, आप सभी इससे अपडेट रहें। और मैं बता भी दूं कि साथ में इस पे जो सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पे आपके ट्वीट करते हुए इसको जो है कि आरक्षण विरोधी बताया है, समाज संबंधित जो इसमें वर्तमान की सरकार है बीजेपी की, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो उसको लेकर उन्होंने आरक्षण विरोधी बताया। तो खैर वो अपनी चीजें अलग चलेंगी, आपको बस इन चीजों को मैंने आपको अपडेट किया है और आपकी क्या राय है आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार के कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।